वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जोगेश्वरी में जमीयत उलमा की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से मौलाना सैयद अजहर मदनी का खिताब। मुल्क के खिलाफ साजिशी केस में बरसों से गिरफ्तार मंजर इमाम और दीगर नौजवानों का मुकदमा शुरू। चिता की राख तो ठंडी हो जाने देते, गोवा में बीजेपी की हुकूमत साजी पर शिवसेना का हमला। बीजेपी मेंबर असेंबली को गोली मारी, होली मिलन के बहाने लखीमपुर में हुआ हमला। लिव इन पार्टनर ने बुजुर्ग को टुकड़ों में काट डाला, लाश को घर में किया दफन। समझौता धमाका फैसला, मुल्जिमान को आजाद नहीं घूमने दूंगा, वालिदैन को खो चुके जाकिर का अहद। कलकत्ता मिल्ली अल अमीन कॉलेज के अक़लियती किरदार के लिए एहतिजाजी मुजाहिरा। बीजेपी ने टिकट काटकर अराकीन पार्लियामेंट को भी बेरोजगार कर दिया, अखिलेश यादव का बयान। पुलवामा हमले को रामगोपाल यादव ने बताया साजिश का, हुकूमत बदलने पर होगी जांच। मेरठ इनकम टैक्स कमिश्नर ने छोड़ी नौकरी, थामा कांग्रेस का हाथ। मद्रास हाईकोर्ट दिनाकरन अखबार के दफ्तर पर हमला मामले में 9 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। बांग्लादेश कारोबारी के कत्ल मामले में 15 लोगों को सजाए मौत। तेलुगु देशम पार्टी का अपने क़याम के बाद पहली मर्तबा तनहा मुकाबला। बरतानिया में 4 मसाजिद पर हमले, खिड़की और दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। इटली बस ड्राइवर ने 51 बच्चों को यरगमाल बनाकर बस को आग लगा दी। क्राइस्टचर्च हमला, न्यूजीलैंड में फौजी तर्ज के हथियारों पर पाबंदी आयद। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म का इजहार। अहले इस्लाम के खिलाफ नाजेबा जबान, ऑस्ट्रिया की जमात इस्लामी ने नायब वज़ीर आज़म पर मुकदमा कर दिया। पाकिस्तान अदालत ने चेक मॉडल को फैसला सुना दिया, 8 साल 8 माह सजाए कैद। मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं, ईरानी रहनुमाओं का एतराफ। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखें, जो अहम तरीन मौजू पर मुश्तमिल है। और वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने और वीडियोस की लिंक को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए नाज़रीन चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर मुंबई से है। जमीयत उलमा जोगेश्वरी व गोरेगांव मुंबई की तरफ से अजीत ग्लास गार्डन जोगेश्वरी में हजरत मौलाना मोहम्मद असलम कासमी सदर जमीयत उलमा शिमाल मगरिबी जोन मुंबई की सदारत में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी, जिसमें मुकर्रिर ख़ुसूसी मौलाना सैयद अजहर मदनी साहब दामद बरकातुहुम ने हज़ारों के मजमे को खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर हम इस मुल्क की खिदमत करते हुए जिएंगे तो गाजी बनकर जिएंगे, अगर मरेंगे तो शहीद होकर मरेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए खून बहाया है। हम इस मुल्क को तबाह बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे रगों के अंदर हमारे उन बुजुर्गों का खून शामिल है जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे हैं। एक और खबर मुंबई से। मुल्क के खिलाफ साजिश, बगावत, दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देने के इल्जाम में गुज़िश्ता कई सालों से गिरफ्तार मंजर इमाम और दीगर नौजवानों का मुकदमा, जो कि एक तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार था, जमईयत लीगल टीम की बड़ी जद्दोजहद के बाद पटियाला हाउस दिल्ली की खुसूसी नई अदालत में फर्द जुर्म की समाअत शुरू हो चुकी है। दिफाई वकला अदालत में मौजूद रहकर बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इस बात की इत्तला आज यहाँ नाजायज मुकदमात में माखूज बेगुनाह नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। उन्होंने मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि साजिश के एतबार से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया है जो पहले से ही दूसरे केसेस में माकूज हैं और जेलों के अंदर कैदोबंद की सौबतें झेल रहे हैं। ये मुकदमा RC-06/2012 हुकूमत हिंद के खुसूसी हुक्म के बाद दायर किया गया है, जो दरअसल NIA और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के माबैन चली आ रही रस्साकशी का नतीजा है।
एक और खबर मुंबई से, शिवसेना ने अपनी इत्तेहादी जमात बीजेपी को एक मर्तबा फिर निशाने पर लिया है। शिवसेना ने गोवा में बीजेपी की तरफ से की गई हुकूमत साजी के तरीक़ेकार पर सवाल उठाते हुए उसे जमहूरियत की बदहाली करार दिया है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में कहा, आनजहानी वजीर आला मनोहर पारिकर की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि बीजेपी ने इख्तिदार का शर्मनाक खेल शुरू कर दिया। शिवसेना ने दावा किया कि अगर बीजेपी ने मंगल तक इंतजार किया होता तो गोवा में उसकी हुकूमत गिर गई होती, 2 नायब वज़राए आला में से एक कांग्रेस में शामिल हो गया होता और उसे अपना मनपसंद ओहदा मिल गया होता। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी सदर बीजेपी मेंबर असेंबली योगेश वर्मा को गोली मारने का हादसा सामने आया है। होली मिलने के बाद बहाने से आए एक नौजवान ने मेंबर असेंबली को गोली मार दी। इस हादसे में मेंबर असेंबली संगीन तौर पर जख्मी हो गया है। जख्मी मेंबरान असेंबली को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि मुलजिम शख्स हादसे के बाद हुए हंगामा आराई से फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। अस्पताल जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक गोली पैर में लगी है और मेंबर असेंबली खतरे से बाहर है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में खातून ने बुजुर्ग लिव इन पार्टनर का कत्ल कर उसकी लाश को 2 हिस्सों में काटकर घर में ही दफन कर दिया। ये मामला फरवरी का है, लेकिन रवा माह बुध के रोज मकान मालिक के आने से मामले का इंकिशाफ हुआ। मकतूल की शिनाख्त राजेश के तौर पर हुई है। पुलिस मुलजिम खातून को हिरासत में लेकर पूछगछ कर रही है। इत्तलात के मुताबिक 30 साल सुनीता और 60 साल राजेश लिव इन रिलेशनशिप में गुज़श्ता 8 साल से रह रहे थे। राजेश पहले सुनीता की मां के साथ लिव इन में रहता था, बाद में उसकी मां को झारखंड भेजकर सुनीता के साथ रहने लगा था। दोनों के ताल्लुकात से 8 साल का बेटा भी है। दोनों पास की एक फैक्ट्री में काम करते थे। बुध की शाम को बाजार सीताराम में रहने वाला मकान मालिक अपना किराया लेने के लिए इस मकान पर आया था। उसने राजेश के बारे में पूछा तो पता चला कि वो 14 फरवरी से घर से गायब था। उसे कुछ शक हुआ। उसने देखा कि उसके 150 गज के फ्लैट के पीछे खाली जमीन खुदी हुई थी। शक होने पर उस जगह की खुदाई करने लगा। उस पर सुनीता ने पूरी कहानी बयान कर दी। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को हादसे की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जमीन से लाश के टुकड़ों को निकाला। अब खबर नई दिल्ली से। समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले पर पंचकुला के खुसूसी एनआईए की अदालत ने गुज़श्ता रोज अपना फैसला सुनाते हुए असीमानंद समेत तमाम 4 मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। इस फैसले से उन मुतासिरीन को शदीद धचका पहुंचा है जिनके जख्म आज तक हरे हैं और इंसाफ के मुंतजिर हैं। एनआईए की अदालत की तरफ से 4 मुलजिमान को रिहा किए जाने की वजह से उत्तर प्रदेश के बिजनूर की रिहायशी मोहम्मद जाकिर भी फैसले के बाद से मायूस है। फैसला सुनाए जाने के बाद जाकिर के बकौल वो खुद को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। तकरीबन 12 बरस कब जाकिर ने समझौता एक्सप्रेस धमाके में अपने वालिदैन को खो दिया था और वालिदा की लाश तो आज तक नहीं मिल पाई है। इस धमाके में खुद जाकिर के भी पैर जल गए थे। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की आवाज आज भी मोहम्मद जाकिर के कानों में गूंजती है। मोहम्मद जाकिर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैंने कोर्ट के सामने बतौर गवाह अपना बयान दर्ज कराया था। मैं फैसले से मुतमईन नहीं हूं। अब खबर कलकत्ता से। मिल्ली अलमीन गर्ल्स कॉलेज के अकलियती किरदार की बहाली के लिए आज कॉलेज बचाओ कमेटी की जानिब से एसीजी बोस रोड पर धरना दिया गया, जिसमें शहर की कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि कॉलेज और मुसलमानों की तालीमी मसाइल को नजरअंदाज करना हुकूमत के लिए महंगा साबित हो सकता है। ख्याल रहे कि 2016 से मिल्ली अलमीन कॉलेज के अकलियती किरदार के लिए जद्दोजहद जारी है। हुकूमत की यकीन दहानी पर ही कॉलेज इंतजामिया ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से अपील वापस ले ली थी। ताहम 3 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक अकलियती किरदार का मसला हल नहीं हो सका है। अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी के सरबराह व साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने बुध को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उसने लोकसभा इंतखाबात में टिकट काटकर अपने अराकीन पार्लियामेंट को बेरोजगार कर दिया है। मिस्टर यादव ने सवालिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि अब मजीद कितने लोगों का रोजगार छीनेंगे। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार पार्टी को अपने अराकीन पर ही भरोसा नहीं है। अगर उनमें जीतने के इम्कानात नहीं है तो ये उनके लीडर पर भी नाफिज होता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत आवाम में अदल से चलती है, लेकिन बीजेपी ने झूठ और फरेब को ही अपनी पहचान बना लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। इंतखाबी माहौल के दरमियान समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वोट की खातिर जवानों को मार दिया गया है,
जब हुकूमत तब्दील होगी तब इस मामले की जांच की जाएगी, तब बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए दिखेंगे। अब खबर यूपी से। महकमा इनकम टैक्स की प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रीता हरित ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अफसर प्रीता हरित ने बुध के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सरबराह राज बब्बर की मौजूदगी में प्रीता हरित ने कांग्रेस की रुकनीत हासिल की। प्रीता हरित उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बतौर प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर तैनात थी। महकमे की तरफ से प्रीता हरित का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब खबर मदुराई से। मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच ने 2007 में दिनाकरण अखबार के दफ्तर पर पेट्रोल बम हमले के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 16 मुल्जिमान को सजा सुनाई है। 9 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिनाकरण अखबार के दफ्तर पर साल 2007 में पेट्रोल बम हमले में 3 अफराद की जलकर मौत हो गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में सभी 17 मुल्जिमान को बरी कर दिया था। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने निचले अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। जज पीएन प्रकाश और बीपी गिलेंदी की बेंच ने 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा पाने वालों में डीएम के मुअत्तल शुदा रहनुमा, साबिक मरकजी वजीर, एम के अल्लाहगिरी का हामी अहम मुल्जिम वीपी पांडे उर्फ अटैक पांडे भी शामिल है। 7 दीगर को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा पाने वाले 8 दीगर मुल्जिमान में आरोग्य प्रभु, विजय पांडी, रामैया पांडी, सुधाकर, थरमुर्गन और रूपन और मलिक बादशाह शामिल हैं। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश में एक अदालत ने जमीन से मुतालिक तनाज़े पर एक कपड़ा कारोबारी के कत्ल के मामले में बुध को 15 लोगों को मौत की सजा और 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मौत की सजा पाने वालों में सिराज, मिनहाज, खलील कारीगर, शाहजहान कारीगर, दीदार इरशाद कालू, अजहर कारीगर, नयाजुद्दीन, मुजम्मिल सोजा, जलील कारीगर, जलाल, बिलाल, इब्राहिम और अब्दुल लतीफ शामिल हैं। उम्र कैद की सजा पाने वालों के नाम मजीदा और चीना बेगम हैं। अब खबर हैदराबाद से। तेलुगु इज्जत नफ्स के नाम पर कायम करदा तेलुगु देशम पार्टी के क़याम के 36 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार एन.टी. रामाराव ने 29 मार्च 1982 को यह पार्टी कायम की थी। अभी तक इस जमात ने इंतखाबात में हलीफ जमातों के साथ मिलकर मुकाबला किया है। चाहे कौमी सियासत में अहम रोल हो या फिर रियासत की सियासी हालात, तेलुगु देशम ने हमेशा हलीफ जमातों का ताउन हासिल किया है। ताहम अपने क़याम के बाद तारीख में पहली मरतबा तेलुगु देशम पार्टी असम्बली इंतखाबात में तनहा मुकाबला कर रही है। माजी में हलीफ जमातों का चाहे असर हो या ना हो, उन्हें साथ लेकर चलना तेलुगु देशम पार्टी का उसूल रहा था। जब भी तेलुगु देशम पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की, उसका फायदा हलीफ जमातों को हुआ है। जब भी उसको शिकस्त हुई, उसका नुकसान हलीफ जमात को भी हुआ। 1982 में पार्टी के क़याम के बाद 1983 में पहली मरतबा असम्बली इंतखाबात का सामना तेलुगु देशम पार्टी ने किया था। पार्टी ने संजय विचार मंच नामी पार्टी से इत्तेहाद किया था। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में शरपसंदों ने रात गए 4 मसाजिद पर हमला करके उनके शीशे तोड़ दिए हैं। मुसलमानों ने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में शरपसंदों ने रात गए मसाजिद पर हमले किए, जिनमें हथौड़ों और लाठियों का इस्तेमाल किया गया था। ताहम वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक रात गए नामालूम अफराद ने विटिन रोड इस्लामिक सेंटर पर हमला किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इमाम मस्जिद के मुताबिक 7 खिड़कियों और दरवाजों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने पुलिस ने मसाजिद की सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। जराये के मुताबिक सानिहा न्यूजीलैंड के बाद से बर्मिंघम में पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, जबकि मज़कूरा इलाकों में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। अब खबर इटली से। इटली के शिमाली शहर मेलानो के जवार में एक स्कूल बस के ड्राइवर को 51 बच्चों समेत स्कूल बस लेकर फरार होने और बस को आग लगाने की वजह से हिरासत में ले लिया गया है। बच्चों में से एक के पुलिस को फोन करने के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस को रोककर बच्चों को बचाया। ड्राइवर सेनेगाल अल असल अतालवी शहर है। उसने दावा किया है कि उसने बहरे रूम में मुहाजिरीन की हलाकतों के खिलाफ एहतिजाजन ऐसा किया है। अतालवी ज़राए अबलाग के मुताबिक वाक़या सान दोनातो मेलानेसे कस्बे के जवार में पेश आया और तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। इतलात के मुताबिक 47 साला वोसेने वसी नामी ड्राइवर बच्चों को एक स्पोर्ट्स बॉल ले जाने के लिए रवाना हुआ।
लेकिन उसने अपना रास्ता तब्दील करके मेलानो लेनाय एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। बस में सवार बच्चों में से एक के मुताबिक इस दौरान ड्राइवर ने बस के अंदर पेट्रोल छिड़का और बच्चों के हाथ बांध दिए, लेकिन बच्चों में से एक हाथ खोलकर पुलिस को फोन करने में कामयाब हो गया। पुलिस की तरफ से सड़क पर लगाए गए नाके को तोड़ने के बावजूद जल्द ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर ने बस से उतरने के दौरान लाइटर जलाकर बस को आग लगा दी, ताहम बस शोलों की लपेट में आने से पहले बच्चों को निकाल लिया गया था। धुएं से मुतासरा 22 बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, ताहम उनकी सेहत की हालत तसल्ली बख्श है। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने जुमेरात को कहा है कि मुल्क में नीम खुदकार हथियार और असॉल्ट राइफलों पर पाबंदी लगा दी गई है। हाल ही में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 2 मसाजिद पर हमले के पेश नजर नीम खुदकार हथियारों और असॉल्ट राइफलों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। सरकारी वेबसाइट पर शाही आर्डर्न के बयान के मुताबिक पीर को काबीना की 72 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग के बाद दहशतगर्दी एक्ट कानून में तरमीम पर इत्तेफाक किया गया है। अब खबर तुर्की से। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि मुल्क की जुनूबी सरहदों को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने नहीं दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज इजलास की सदारत सदर रजब तैयब एर्दोगान ने की, जिसके इख्तिताम पर जारी एलामिया में शामी इलाके मंबज, मशरकी दरियाई फुरात और वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने और इलाकों में इस्तेहकाम की बहाली और नकल मकानी रोकने के लिए मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। सानिहा, न्यूजीलैंड के हवाले से इस एलामिया में तुर्क और इस्लाम दुश्मनाना अज़ाइम के हामिल अनासिर के खिलाफ जरूरी इक़दाम करने का भी फैसला किया गया। अब खबर ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया की जमात इस्लामी ने इंतहाई दाएं बाजू की फ्रीडम पार्टी के सदर और नायब वजीर आजम बैनर क्रिस्टियान स्ट्राख पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज बयानात देने की वजह से मुकदमा दायर कर दिया है। जमात के सदर उम्मीद उर्राल ने इस हवाले से बताया कि नायब वजीर आजम ने न्यूजीलैंड के वाक़यात पर अपने बयान में नाजिबा कलिमात का इस्तेमाल किया, जिसे कबूल करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हमने कानून की बालादस्ती पर यकीन करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासतदान अपनी पेशावराना जिंदगी को माशरती और मजहबी यकजहती खराब करते हुए कामयाब नहीं बना सकता। यही वजह है कि हमने अब कानून का सहारा लिया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चेक जमहूरिया की मॉडल टेरेजा हालुस्कोवा को मंशियात की स्मगलिंग के जुर्म में 8 साल 8 माह की सजाए कैद सुना दी गई है। लाहौर में जारी मुकदमे की पेशी में गुज़िश्ता साल लाहौर से अबुधाबी जाते हुए गिरफ्तार होने वाली हालुस्कोवा के बारे में फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद में चेक जमहूरिया की सिफारती हुक्काम भी मुकदमे की कार्रवाई पर बगौर निगाह रखे हुए थे। 8 साल 8 माह की सजाए कैद पाने वाली 23 साल हालुस्कोवा के साथ शोएब नामी एक पाकिस्तानी भी अदालती कार्रवाई का सामना कर रहा था, जिसे बरी कर दिया गया है। अब खबर ईरान से। ईरान के मजहबी रहनुमा अयतुल्लाह अली खामेनी ने मुल्क में जारी इक्तिसादी बहरान और करेंसी की कदर में कमी के बाद मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात का इतराफ़ किया है। उन्होंने हुकूमत पर पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया ताकि आलमी और अमरीकी पाबंदियों के बाइस ईरान को दरपेश मुश्किलात का मुकाबला किया जा सके। खबर के मुताबिक जश्न नौरोज की मुनासिबत से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब में अयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद ईरान माशी मुश्किलात का शिकार है। अमरीका की तरफ से ईरान पर साबिका पाबंदियों की बहाली ने ईरान की इक्तिसादी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा